नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दशपर गुप्ता। आज जम्मू कश्मीर सहित पूरा देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन भेंट कर रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, जब देश एक है तो जम्मू कश्मीर का निशान अलग क्यों है? जब देश एक है तो जम्मू कश्मीर का विधान अलग क्यों है? जब देश एक है तो जम्मू कश्मीर का प्रधान अलग क्यों है? इसी को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बिना परमिट के जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश करके ये साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अंग है। आज जबकि धारा 370 हट गई है, जब धारा 35 से हट गई है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो भारत सरकार के सभी कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो गए हैं। तो आज के दिन वो महान आत्मा स्वर्ग में बैठकर देखकर कितनी खुश होगी। तो आइए इसी पे बात करते हैं। आज क्या इसी यूनियन टेरिटरी का ख्वाब उस महान आत्मा ने देखा था? तो आइए हम बात करते हैं इसी पे भारतीय जनता पार्टी के नेता आदित्य शर्मा से। आदित्य जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत सी हमारी कुछ आशाएं थी। हम हमेशा कहते रहे कि 370 खत्म हो जाए, 35 से खत्म हो जाए तो हमारे ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। मुझे आज मौका मिला आपको यहाँ पे बुलाने के लिए, क्योंकि आप हमेशा पार्टी में रह के भी बहुत सी बातें साफ साफ लोगों के सामने बोलती हैं। तो हम आज भी उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जो हमें मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टी में रहकर भी मैं लोगों की बात कर रही हूँ और यही हमारा नारा है हमारी पार्टी का, नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड। तो जब तक हम अपने नेशन की बात, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं, जब तक हम उसकी बात नहीं करेंगे तब तक हमारा पार्टी में आना सार्थक नहीं होता। तो आज मतलब इतना बड़ा दिन है। पहले तो मैं श्रद्धांजलि उनको भी देती हूँ कि जिनकी वजह से आज मतलब उनका ये सपना था और आज साकार हुआ है, मोदी जी उनकी वजह से। और देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं कि 370 हटने के लिए हम सब ने बहुत प्रयास किया। जो हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में, इतने सालों से लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। और जबकि आप मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं, 35A की बात अगर हम करें, इसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो महिलाओं के लिए बहुत आप कह सकते हैं कि उनके हक को, अधिकार को दबाती थी। वो तो 35A हटाने के मतलब आपने महिलाओं को उनका हक दिया है। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब हर तरह से ये खराब साबित हुआ है। ये बिल्कुल एक, अगर हम अपने नेशन की बात करते हैं, एक राष्ट्र की बात करते हैं, तो उस लिहाज से आज हमने सही मायने में, अब हम 5 अगस्त को पिछले साल हम लोग आजाद हुए हैं। सही मायने में जम्मू कश्मीर अब जाकर आजाद हुआ है। अब रही बात हमें आगे की जो रणनीति है, जो आगे की जो लोगों के लिए काम करने का जो तरीका है, उसमें हमें थोड़ा सा बदलाव लाना है। जाहिर सी बात है कि एक स्टेट को हमने यूटी में आज कन्वर्ट हुआ है, अब सब कुछ हमारे सेंटर के हाथ में है। और लेकिन हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो लोकल लीडर्स हैं, सबसे पहले उनका कर्तव्य बनता है कि हम लोग जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। जो हम लोग सह रहे थे इतनी देर से, ये सिर्फ हम समझ सकते हैं। जो सेंटर में बैठे हैं, मान लिया वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन हम लोग विक्टिम्स हैं। जी जी। एक तरह से मतलब अगर हम अपनी बात करें, मैं और आप यहाँ के विक्टिम्स हैं सही मायने में। तो जो चीज हम समझ सकते हैं वो शायद कोई और नहीं जान सकता। तो आज इतने सालों के बाद जब हमें मौका मिला है इस मतलब विक्टिमाइज्ड जिंदगी से बाहर निकलकर अपने आप को एक नई राह, नई दिशा देने की जम्मू कश्मीर को, तो हम सबको इसके लिए काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपके, क्योंकि आपका एक ऐसा स्वभाव बना हुआ है, एक ऐसा पहचान बन चुकी है कि आप जो बात जो है साफ साफ कह देती हैं। इसीलिए मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश थी कि आप हमारे साथ बैठे, मैं बातचीत करूं। मैं आज भी आपसे ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम को चलाएंगे? दूसरा, मैं मानता हूं, उसमें कोई शक नहीं है, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह बैठ के जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के लिए, और खासकर जम्मू में उनकी आत्मा है,
बिल्कुल। बहुत कुछ कर रहे जी हैं हाँ। इस वक्त अब भी जब कभी भी किसी चीज की जरूरत होती है उन्हें पता चलता है तो उस चीज को वो पूरा करते हैं। लेकिन क्या आप महसूस नहीं कर रहे कि बाकी की जो आपकी जो संस्था है वो पीछे हट रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे जो सांसद हैं, खासकर हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी हम आज जम्मू कश्मीर में जो प्रोजेक्ट्स देखते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाजपा का जो नाम, मोदी जी का नाम जो जम्मू कश्मीर में आज लोग लेते हैं, कश्मीर भी लेता है, जम्मू तो लेता ही है, तो उसकी वजह यही है कि जो प्रोजेक्ट्स वहाँ से आए हैं वो ये सांसद ही लेकर आए हैं। तो इन्होंने हमारी उन परेशानियों को वहाँ इस तरीके से रखा कि उन लोगों ने वो हमें सब कुछ दिया है। तो उन सब की देन जो है हमें अब आगे रखना है कि मतलब जो बाकी चीजें हैं इसे हमें संभाल कर रखना है। ये जो लाया है इसे हम व्यर्थ ना जाने दें। मोदी जी का नाम नो डाउट्स की पहले भी मोदी फैक्टर हमारे जम्मू कश्मीर में काम किया और आज भी हम उन्हीं के नाम पर, मतलब मोदी जी के नाम पर ही जो है बीजेपी का नाम यहाँ पर जम्मू में जो है वो उन्हीं के नाम पर है। अगर बात की जाए कि जो आगे के जो लीडर जो हमारे लोकल हमारे कार्यकर्ताओं की बात करें, लीडर्स या जो भी हो, जिन्हें मौका मिला अपने काम को दिखाने का, पिछली सरकार जो बनी, चाहे 3.5 साल की सरकार बनी, उन्हें एक मौका मिला था कि अपने लोगों के बीच में जाकर अपनी एक छाप छोड़ें इस तरह की कि हम आपके लिए हैं। सिर्फ मोदी जी वैसे नहीं है, हम भी उन्हीं की आइडियोलॉजी के लोग हैं और हम भी आपके लिए वही काम करने के लिए आए हैं। लेकिन वो करने में कहीं ना कहीं हम नाकामयाब हुए हैं। हम इन लोगों की बात को उठाने में, आवाज उठाने में और जो वादे किए हैं लोगों के लिए, कम से कम उनका साथ दें हम लोग। आज कई ऐसे मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर आज कई चीजों के लिए सब सड़क पर है, हर कोई सड़क पर है। मतलब कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं, अभी मैं एक सड़क से ही आ रही हूँ कहीं से, मतलब किसी डेलीगेशन से मिलकर, तो मतलब सब लोग सड़क पर हैं और हम लोग अंदर ऑफिसेज में बैठे हुए हैं। तो बात यह है कि अगर वो सड़क पर हैं तो हमें भी उनके साथ में सड़क पर होना है। हमें भी उनको, अगर वो जेन्युइन चीजें हैं, जब हम मानते हैं कि उनकी मांगे जेन्युइन है, तो फिर हम उनके साथ क्यों नहीं खड़े? मांग रहे, वो तो वही चीज मांग रहे जो हमें दिए हैं, टेरिटरी के मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। देखिए वो चीज पूरे सड़क पे आते ही उनसे बात होनी चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके बहुत से मैं देख रहा हूँ, पोस्ट देख रहा हूँ कि आप जा रही हैं, मिल रही हैं, उनसे बात हो रही है। लेकिन सरकार को उनको आश्वासन तो कम सुन देना चाहिए। हम आप सड़क पे मत आइएगा, आप टेरिटरी बन चुकी है, यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, यूटी का समय लगेगा, 1 महीना लगेगा, 2 लगेगा, 4 लगेगा, आपके काम पूरे हो जाएंगे। वो आश्वासन नहीं मिल रहा। देखिए जो पॉलिसीज बनाई है वो सरकार ने बनाई है, इन लोगों ने तो नहीं बनाई थी घर पे बैठकर। जब सरकार ने पॉलिसीज बनाई है तो फिर देखिए हमारे कोई हिराकी रूल तो है नहीं, हर चीज संवैधानिक है और हर चीज कानून के हिसाब से चलती है। और कानून में यही है कि मतलब अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई है सरकार ने तो उसे एक वक्त के बाद उसे इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देखिए कोविड-19 का दौर था, तो इस दौरान कई ऐसे लोग हैं जैसे मतलब अच्छे लोग मतलब घर पे बैठ गए हैं, मतलब उनका भी काम खत्म हो गया है, जो बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर बात करूं, कोई भी इस वक्त मतलब हर कोई घर पे बैठा हुआ है। तो वहीं पर आप बात करें कि छोटा जो लोअर लेवल है, जहां पर मतलब अगर मैं डेली वेजेस की बात करती हूँ आपसे, तो मतलब उनकी क्या तनख्वाह है 6,000 एक महीने की, वो भी अगर उनको कई सालों से नहीं मिल रही, तो आप सोचिए कि वो घर कैसे चलाते हैं। और 6,000 से पहले आप मुझे बताइए, आप अपना घर चला सकते हैं महीने में? तो चलो अगर हो भी, लेकिन अगर दे भी दिया जाए तो कम से कम वो तो दिया जाए 6,000, और उसके बाद में आप उन्हें कहीं जो रेगुलराइज करना है या कुछ भी करना है। और ये वादे हम लोगों ने किए हैं उनसे, ये पॉलिसीज भी हम लोगों ने निकाली है, ये सरकारों ने निकाली है, ये कोई उन्होंने नहीं मांगा है हमसे। तो हम अपनी ही बात को आज कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। बिल्कुल, आपने कोविड-19 की बात की, ये सब बात जो की थी, इसमें बड़ी सीधी सी बात है। मैं जो एक बात समझ रहा हूँ, हो सकता है मेरी इस बात से कुछ मेरे दोस्त नाराज भी हूँ, लोगों के दिए हुए दान को बांट कर आप फोटो खिंचवाते, कब तक खिंचवाते हैं? देखिए कहाँ से अपनी जेब से किसने निकाला नेताओं ने? अगर किसी ने कहा है कि 1 महीने की अपनी सैलरी दी है, तो वो भी सरकार की है। अगर किसी MP ने या किसी MLA दी है, पर्सनल कोई कुछ नहीं, किसी के लिए मदद कर रहा है, इसको मेरे जो फील हो रहा है। देखिए सिर्फ पैसे या एक बार राशन दे देने से या एक बार हम अपनी सैलरी दे देंगे, उससे वो कितनी देर तक इस चीज से बाहर आ पाएंगे?
देखिए, जो उनका हक है वो तो कहते हैं कि हमें ये सब कुछ छोड़ दो, हमारा जो हक है हमें वही दे दो। और जो कानूनन मांग रहे, संवैधानिक चीजें मांग रहे हैं, सही मांग रख रहे हैं, उसी को अगर हम उससे करने में, इम्प्लीमेंट करने में अगर उनका साथ देते हैं, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी राशन मांग, पहले तो ये मांगने की, मतलब उनको देने की ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। ये नौबत आई है, ये हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है। हमारी सरकार चाहे जितने भी देर के लिए रही, ये हमारे लीडरशिप के लिए, जो लोकल लीडरशिप है उनके लिए अनफॉर्चुनेट बात है कि ऐसी नौबत क्यों आई कि हमारे लोग आज मांग रहे हैं, उनके पास किसी भी चीज की कमी है। तो अब आप देखिए, स्कूल्स हैं, मतलब चाहे चलो आज ही बंद है, लेकिन एजुकेशन कोई बंद तो नहीं होगी, पढ़ाई बंद तो नहीं हो गई, वो चल रही है। आज हर तरह से लोगों को जो जरूरतें हैं, आम जरूरतें हैं, वो तो पूरी करनी ही है, खाना तो खाना है। तो हमने उनके लिए क्या प्रावधान बनाए? हमने कुछ नहीं किया उनके लिए। अगर एक्चुअली देखा जाए तो हमने ऐसी कोई चीज नहीं की है। यहाँ तक कि अगर ये 1.5 लाख फैमिलीज की बात कर रही हूँ मैं, जो डेली वेजेस की बात, डेली वेजेस है, ये 1.5 लाख लोग हैं। उसके बाद में उनकी फैमिली, एक फैमिली में आप कितने लोग, 4-5 लोग तो होंगे। आप 4-5 लोगों की बात करें, 4-5 लोग आज जो हैं वो सड़क पर, मतलब जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद में जब वो लोग गलत राह पर चलते हैं तो फिर हम उनके ऊपर करोड़ों रुपया लगाते हैं वो रैलीज करने के लिए, वो कौन सी, वो जो एंटी ड्रग्स। बिल्कुल आप मुझे बताइए, जब डिप्रेशन में कोई जाएगा, जब इस तरह की चीजें होंगी, डोमेस्टिक वायलेंस भी तभी होगा। जब घर पे पैसा नहीं होगा या कुछ नहीं होगा तो एक दूसरे के साथ लड़ाई ही होगी, और उसके बाद में बेरोजगारी होगी। तो फिर मतलब ये सारी चीजें, ड्रग्स वगैरह, ये एक गलत दिशा में बच्चे जाते हैं या यंगस्टर्स जा रहे हैं, वो इसी की देन है। तो एक चीज, करप्शन सरकारों की है। आप भी मानती हैं कि सब कहते हैं पिछले 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से गवर्नमेंट जा रही है, करप्शन होती रही है, करप्ट गवर्नमेंट रही है। 3 साल बीजेपी के साथ भी चले, वो भी, उनमें भी काफी एलिगेशन लगे। मैं नहीं कह रहा वो किसी करप्ट, सारे एलिगेशन डेफिनेट लगे। उनकी सजा आज जो यूटी बनने के बाद लोगों को क्यों मिल रही है? मैं मिसाल देता हूँ, जैसे सेल टैक्स है, जहाँ एक्साइज टैक्स है, उस वक्त करप्शन हुई, आज वसूला जा रहा है उनसे नहीं। आज जो बैठे हुए हैं, आपके जितने भी हाउसिंग है, आज आप शनि में रह रही हैं, आपका एक प्लॉट ट्रांसफर करने में कितना पैसा लगेगा, कितनी मुश्किल, क्योंकि प्रॉब्लम उनकी थी, भुगत हम रहे हैं। बिल्कुल, आज के जो हमारी जो पब्लिक है वो आम जनता भुगत रही है, क्योंकि तब के, चाहे वो एमएलए मिनिस्टर्स थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की बात करें, उन लोगों ने गलतियां की, उन लोगों ने गलत नक्शे क्या, मतलब उन्होंने कहा कि आज ही बना लो, यहाँ पे भी बना लो, वहाँ पे भी बना लो, तो उन्होंने इजाजत दी, सब कुछ किया, उसकी आज जनता भुगत रही है। और वो भी इस वक्त, आज अगर हम उनके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं, देखिए कोविड-19 अभी इस वक्त पूरी दुनिया इससे ग्रसित है, मुझे नहीं लगता इस वक्त हमें ऐसा कोई भी एक्शन किसी के ऊपर भी लेना चाहिए। इंसान सारे हैं, चाहे वो अब गलत उन्होंने तरीके से जो भी जब किया तब किया, सबने कुछ बहुत कुछ किया है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन हमेशा जो गरीब लोग हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं ना, हमेशा उन्हीं के ऊपर टारगेट होता है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं, उनको कोई आज तक हाथ लगाने की उनके हिम्मत नहीं है। अगर आपने ट्रांसपेरेंसी लानी है तो फिर आप सबको यूनिफॉर्मली देखिए। अगर ऐसा भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो छोटे लोग हैं उन्हीं के ऊपर जाके टारगेट होते हैं, वही टारगेट होते हैं। मैं एक बात आप ही की बात, मैं आप ही की लोगों से अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूँ। आपने कहा कि इस कोविड-19 के मास्क और सैनिटाइजेशन के जरूरत देने की बात कही है, और ऊपर से एक मैसेज बड़ा अच्छा आपने दिया, अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, जब कोई बुजुर्ग है या जिसका कोई कुछ नहीं है, वो आपको कांटेक्ट करे। मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज आपका बिल्कुल एक चीज तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ दिनों से कुछ काम कर रही थी कि जैसे बीपीएल लोगों के, जो मतलब वाकई में जो बीपीएल में आते हैं, उन लोगों का एपीएल बना है, और जो एपीएल के लोग हैं उनके बीपीएल बने हैं। मतलब मैं और आप चाहें तो बीपीएल बना सकते हैं, लेकिन मेरे घर में जो काम करता है, जिसके पास शायद घर भी ना हो, वो बीपीएल कार्ड नहीं बनवा सकता। तो ये कहाँ से शुरू हुआ है, और ये कहाँ से, मतलब आज मुझे बताइए, 3 महीने से हम लोग राशन बांट रहे थे, तो किसको बांट रहे थे? मतलब हम जैसे लोग एक दूसरे को दे रहे थे। तो जो सही मायने में जो नीचे लोग हैं, उन लोगों के राशन कार्ड ही नहीं बने हैं, जिनको वाकई में जरूरत है, या तो उनके राशन कार्ड ही नहीं बने हैं, या फिर उनके बने हैं तो एपीएल बने हैं, जिसमें उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा।
तो अब मैं आपके माध्यम से भी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपके यहाँ पर ऐसा कुछ भी जो भी चीज होती है, अगर ये आप भी इस चीज से ग्रसित है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं जरूर आपका इसको रेक्टिफाई करूंगी। अगर आपके कार्ड्स नहीं बने हैं, राशन कार्ड्स नहीं बने हैं, तो मैं पूरी उसमें हेल्प करूंगी। और इसके लिए प्रशासन को थोड़ा तेजी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द टाइम, यही एक वक्त है जब सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों को है। जी जी। तो हम आज बोलते हैं कि हमने ये भी बांटा वो भी बांटा, वो बांटा कहाँ पर है? उन लोगों के पास तो है ही कुछ नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो लोग आप कैसे कह सकते हैं कि हमने सबको कुछ दे दिया है? दीदी आखिर में एक बात जी। करूं। फ्लाइट उड़ाना आसान है या राजनीति? फ्लाइट उड़ाना बहुत आसान है, अच्छा, अच्छा। जहाज उड़ाना बहुत आसान है, ये वाकई में बहुत मुश्किल है। आप सब लोगों को देखिए, आप अगर अपने लोगों को साथ लेकर चलते हो तो आपके जो लीडर्स हैं वो नाराज हो जाते हैं। उनको आप अगर अच्छे से रखो तो आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। तो इन दोनों में से मुझे लगा कि मैं देश के साथ गद्दारी ना करूं। कोई मुझसे नाराज होता है तो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि जिस जनता के लिए मैं हूँ, यही मेरा देश। देखिए, बॉर्डर पे जो लोग लड़ रहे हैं उनका काम है बंदूक उठा के हमारी हिफाजत करना। मैं यहाँ पर हूँ, मेरा फर्ज ये है, मेरे लिए यही देश के लिए काम करना है। तो हम हाँ, सब लोग सोल्जर्स होते हैं, आप भी सोल्जर्स हैं। आप सच को सामने दुनिया के ला रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा काम है, ये सोल्जर है। तो हर कोई, जितने भी हम सब लोग हैं, हम अपने देश के लिए काम करते हैं एज अ सोल्जर, अपना अपना काम। तो अगर हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो मुझे लगता है फिर हमारे देश को आगे लेके जाने में कोई नहीं रोक सकता। जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और ऐसे बेबाक बातें हमारे साथ की और दर्शकों को वो सब चीजें वो बताई जो जानना चाहते थे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।